ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों आज 7 जुलाई को 72 फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो गई है और मैं अभी जस्ट इसे देखकर घर पर आया हूँ। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। हमारे यहाँ पर इसे केवल एक ही शो मिला हुआ है और वो भी दोपहर का था। इस कारण से रिव्यू करने में इतनी देरी हो गई और मुझे लगता है कि ये जो एक शो इसे आज पहले दिन मिला हुआ है हमारे यहाँ पर, वो भी 1-2 दिनों के बाद में निकल जाएगा, क्योंकि फिल्म इतनी वाहियात है, इतनी घटिया है, पथेटिक, असहनीय, इंटॉलरेबल, ऐसा टॉर्चर है ये फिल्म। और एक्सपीरियंस तो छोड़ दीजिए, जो एक्सपीरियंस इतना भयानक एक्सपीरियंस इसने दिया वो भी छोड़ दीजिए। ऊपर से फिल्म में जो एक सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है और बार बार फिल्म जो अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करती है और बार बार दर्शकों को दिखाती भी है ये बार। कितनी बार, मतलब ठीक है आप अपने आप को बैलेंस करें, कितनी बार, शुरुआत से लेकर के अंत तक कई सारे सीन्स में आप ये बात देख सकते हैं। जैसे कि दर्शकों को कोई समझ ही ना हो और डायरेक्टर बार बार वही वो बैलेंस करने का अपने आप को प्रयास कर रहा है। और वो जो सेक्युलरिज्म जो कूट कर भरा हुआ है भाई, उसे देखकर तो वामपंथी और कांग्रेस वाले भी शर्मा जाएंगे। इतना सेक्युलरिज्म इसमें कूट कर भरा हुआ है। लिबरल्स और वोक्स भी शर्मा जाएंगे। चलो ये भी छोड़ दीजिए, फिल्म टॉर्चर है, सेक्युलरिज्म कूट कर भरा हुआ है, ये दोनों बातें भी छोड़ दीजिए। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात तो ये है कि यहाँ पर जो 2 आतंकी है, जैसे कि मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था, जो कुछ पता चल रहा था ट्रेलर रिव्यू से ही, ये जो 2 आतंकी है उनको भटके हुए युवाओं की तरह दिखाना और उनके प्रति ही सिंपैथी पैदा करने का प्रयास करना, उनकी इमोशनल जर्नी यहाँ पर दिखाई है। ये सारी बातें मैंने ट्रेलर रिव्यू में कही थी, आप मेरा ट्रेलर रिव्यू देख लीजिए। वही का वही उठाकर अगर मैं यहाँ पर रख दूँ ना, तो भी कोई शब्द मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं। उल्टा जितना मैंने सोचा था ना ट्रेलर देखकर कि भाई फिल्म कितनी घटिया हो सकती है, वो तो क्लियरली दिख ही रहा था किस उद्देश्य से इस फिल्म को बनाया गया है। पर जितना मैं सोचकर गया था ना आज थिएटर में, फिल्म उससे भी सैकड़ों गुना ज़्यादा महावाहियात निकली, घटिया निकली। जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा, क्या कहूँ मतलब। और ऊपर से इसके मेकर्स ने जो कुछ पिछले 8-10 दिनों में इसको प्रमोट करने के लिए जो भी बातें कही अलग अलग जगह पर, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति इतना मतलब कैसे भाई, क्या जो बातें बोली जा रही थी वो ऐसी फिल्म के लिए वो बातें बोली भी कैसे जा सकती है प्रमोट करने के लिए। वो तो क्लियरली मतलब पता चलता है ना कि फिल्म आप कुछ और उद्देश्य से बना रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ और बातें आप बोल रहे हैं कि आतंकवाद की समस्या हमें दिखानी है। आतंकवाद की समस्या नहीं दिखाई फिल्म में। वो 2 जो आतंकी है वो भटके हुए युवा है और उनकी इमोशनल जर्नी दिखाई जा रही है। और जो बातें वो बोली जा रही थी, जो कुछ भी वो, क्या कहूँ मैं, धतिंग कहूँ या जो कुछ भी हुआ पिछले 8-10 दिनों में, क्या था वो, क्यों इस फिल्म को अगर चलो 2019-20 जब भी इसको अवार्ड मिला था, उसके बाद चुपचाप इसको अगर पड़े रहने देते ना, तो शायद इसके जो मेकर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स वगैरह, उनका थोड़ा बहुत सम्मान बचा रहता। अभी जो इन्होंने किया है ना, वो सारी बातें सुनने के बाद में अगर कोई व्यक्ति इसे देखने के लिए चला जाता है, वो इस फिल्म के मेकर्स के लिए हाई निकालते हुए बाहर आएगा थिएटर से। ये मैंने जो ट्रेलर रिव्यू में कहा था ना कि जो अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे आई थी 2005 में, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर है। अनुराग कश्यप ने भी उसमें जो आतंकी है उनको कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तरह दिखाया है। उस फिल्म में भी, अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे में भी, यही पवन मल्होत्रा जो इसमें 72 में भी है, तो उस फिल्म में ब्लैक फ्राइडे में पवन मल्होत्रा ने टाइगर मेमन का कैरेक्टर प्ले किया था। टाइगर मेमन की दुकान जल जाती है दंगों में, दुकान जल जाती है और उसके कारण, दुकान जलने के कारण फिर वो बदला लेने के लिए ऐसे कुछ लोग इकट्ठा करता है आतंकियों को। हालांकि वो आतंकियों की अपेक्षा उनको कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तरह ही दिखाया है और फिर बम धमाके वगैरह करवाता है और टाइगर मेमन चला जाता है। और उसके बाद में पीछे छूट जाते हैं ये आतंकी और उनकी फिर इमोशनल जर्नी, उनके प्रति सिंपैथी पैदा करना, उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनका दर्द, वो सारी बातें फिर पूरी ब्लैक फ्राइडे फिल्म में आगे दिखाई है। और वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है। यहाँ 2 पाकिस्तानी आतंकी दिखाए हैं, उन्हें एक पाकिस्तानी मौलवी 72 हुरों के सपने दिखाता है
उसके बाद में वे आकर के बम ब्लास्ट करते हैं। बम ब्लास्ट होते समय एक बस गुजर रही होती है सामने से, और उस बस में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो डरे हुए सहमे हुए हैं, वो देख रहे हैं बम धमाके को। और उस बस में ही एक मुस्लिम महिला है, पूरा बुर्का उसने पहना हुआ है, उसको उल्टी हो जाती है बम धमाका देखकर डर के कारण। और इसके बाद ये जो दो आतंकी है वो आत्मा बनकर भटक रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें जन्नत में बुलाया जाएगा, बहत्तरूरें कब उन्हें मिलेंगी। और जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, मैंने ट्रेलर रिव्यू में कहा भी था कि बैनर वगैरह भी हम देखते हैं वहाँ पर कि ये जो आतंकी है उनके लिए हम इस भूमि को, हमारी भारत भूमि को, उनकी आरामगाह नहीं बनने देंगे इन आतंकियों की, इस प्रकार। और नीचे इंडियन मुस्लिम्स लिखा हुआ है, वो बैनर भी हमने देखा। मतलब भारतीय मुस्लिम्स इस आतंकी घटना का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर भी हज़ारों मुस्लिम महिलाएं जिनमें सब ने बुर्का पहना हुआ है, वे हाथों में उन्होंने प्लेकार्ड्स, बैनर्स वगैरह पकड़े हुए हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद अब तो बंद कर दो, जिहाद के नाम पर ये जो लोगों को मारना बंद कर दो, इस प्रकार के बैनर्स उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं और वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये उन्होंने दिखाया है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देखी हुई थी। और फिल्म अगर आप देखेंगे, फिल्म केवल 1 घंटे और 20 मिनट की है, इतनी छोटी ये फिल्म है। और इस 1 घंटे और 21 मिनट में भी ज़्यादातर सीन्स स्लो मोशन में दिखाए गए हैं, जहाँ कोई डायलॉग्स नहीं चल रहे, बस स्लो मोशन में सीन्स वो दिखाए जा रहे हैं। यानी इस 1 घंटे और 20 मिनट की फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता था। 20 मिनट से ज़्यादा इसमें कुछ भी दिखाने जैसा नहीं था, और ना ही उन्होंने कुछ दिखाया है। जो आपने ट्रेलर में देखा वही का वही केवल और केवल इसमें फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। और आपने ट्रेलर में वो सीन देखा होगा जहाँ पर कुछ हिंदू उन आतंकियों की कब्र खोद रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको हम यहाँ पर नहीं गाड़ने देंगे। तो वो सीन भी अगर आप फिल्म में देखेंगे ना, वो जितने भी हिंदू वहाँ पर दिखाए हैं, गाड़ियों में आते हैं, ऐसे झंडे पकड़े हुए हैं और बहुत ही एग्रेसिव उनको दिखाया है। मतलब वो कहीं से भी पॉजिटिव वे में वो दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर, ऐसा तो नहीं लग रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को दिखाया है, बहुत ही एग्रेसिव, चेहरे पर ऐसा गुस्सा या बेवकूफ़ों की तरह जैसे उन्होंने उनको दिखाया हो, इस प्रकार से प्रेजेंट किया है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये किस प्रकार का प्रेजेंटेशन था। और पूरी फिल्म में जैसा कि मैंने कहा, उन आतंकियों की ही इमोशनल जर्नी दिखाने पर पूरा फोकस था। इसमें एक और बात, ये जो इमोशनल जर्नी है दिखाने के लिए उन्होंने ऐड की है। देखिए यहाँ पर अब ये जो एक बात है वो आपने ट्रेलर में नहीं देखी होगी, इसके बाद स्पॉइलर है, पहले ही मैं बता देता हूँ। तो जो मैंने कहा कि बैनर लगा हुआ है कि हम आतंकियों की आरामगाह नहीं बनने देंगे इस भूमि को, इंडियन मुस्लिम्स नीचे लिखा हुआ है। तो उसमें एक मुस्लिम महिला है, उसने अपने एक बेटे को खोया है इस घटना में, इस आतंकी घटना में। तो उस पर मुख्य फोकस है, जितने भी विक्टिम्स हैं उनमें से उस मुस्लिम महिला पर फोकस किया गया है। तो एक सीन में फिर वो मुस्लिम महिला जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, उसने अपने बेटे को खो दिया है, वो पूरा बुर्का पहने हुए हैं और पटरी पर वो दौड़ रही है अपना जीवन समाप्त करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। तो इस प्रकार से उसकी पीड़ा वहाँ पर उन्होंने दिखाई है। और तब जाकर हमें पता चलता है कि उन 2 आतंकियों में से एक जो आतंकी है, जो अमीर बशीर का कैरेक्टर है, वो उसने तो बम ब्लास्ट किया ही नहीं था, क्योंकि उसको सबकी पीड़ा, वहाँ पर जो मासूम बच्चे वगैरह खेल रहे थे उनको देखकर उसका मन परिवर्तन हो गया था बम धमाका करने से पहले। तो उसने तो बम ब्लास्ट किया ही नहीं था। वो तो पवन मल्होत्रा का कैरेक्टर जो बम ब्लास्ट करता है उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ये उन्होंने वहाँ पर दिखाया है। कुल मिलाकर यही उनकी पूरी दुख, दर्द, पीड़ा, इमोशनल जर्नी इन 2 आतंकियों की दिखाई है। और ये सारी बातें जो वो दिखाना चाहते हैं, जो कुछ भी फिल्म की कहानी है, वो सब भी आप छोड़ देंगे तो भी ओवरऑल जो फिल्म का एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार से कहानी को प्रेजेंट किया है, कैरेक्टर्स को भाई फिल्म प्योर टॉर्चर के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज मैं जिस शो में गया हुआ था, पूरे दिन भर में एक ही शो था और उसमें भी मुश्किल से 10-15 लोग और उन 15-20 होंगे, उनमें भी ज़्यादातर लड़के ही थे कॉलेज के। वो सब मजाक कर रहे थे पूरी फिल्म में, हंस रहे थे, क्योंकि फिल्म थी ही वैसी, इतनी वाहियात। और समाप्त फिल्म खत्म होने के बाद में सब कह रहे थे कि भाई क्या था ये, क्या कुछ भी मतलब बना कर रख दोगे। ये लोग बोल रहे थे, यही बोलते हुए, हंसते हुए, थिएटर से मजाक उड़ाते हुए, कुछ गुस्सा थे, इस प्रकार से लोग थिएटर से बाहर निकले। और मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि ऐसे फिल्म के जो मेकर्स हैं, वो बस अभी जो लोग
इस प्रकार का राष्ट्रवादी विचारधारा का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, उस बहती गंगा में बस हाथ धोना चाहते हैं। चलो 2019-20 में बनकर पड़ी हुई ये फिल्म उठाकर रिलीज़ कर देते हैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देंगे, सीबीएफसी के नाम से रोना धोना कर लेंगे और आ जाएंगे देखने के लिए लोग। भाई लोग इतने बहुत समझ है लोगों के पास में, इस प्रकार के आपकी ये जो भी ये ऐसे पैतरे या जो भी किया गलत है। पर इतना मैं कहूँगा कि इस फिल्म ने नुकसान बहुत किया है, क्योंकि जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का कंटेंट आज लोग देख रहे हैं ना, उनकी उस उत्सुकता को, एक्साइटमेंट को मारने का इस फिल्म ने एक प्रकार से काम किया है, ताकि अगली बार ऐसी कोई फिल्म अनाउंस हो तो लोगों की वो एक्साइटमेंट, उत्सुकता बने ही नहीं उस फिल्म को लेकर। मतलब बार बार इस प्रकार का बहुत ही मीडियोकर या घटिया कंटेंट इस प्रकार से बॉलीवुड की तरफ से रिलीज़ किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं को बस एक प्रकार से एक्सप्लॉइट करने के लिए। पिछले कुछ समय में हमने देखा बॉलीवुड की सो कॉल्ड राष्ट्रवादी फिल्में, ये नहीं करना चाहिए बॉलीवुड को। और चलो अच्छी बात है कि लोग उन कंटेंट को रिजेक्ट भी कर दे रहे हैं, भले ही कितनी भी पीआर के माध्यम से, जिस भी माध्यम से जो भी आप कर लीजिए सोशल मीडिया पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी भावना क्या है, इंटेंशंस क्या है, आपका कंटेंट कैसा है, वही बात मायने रखती है। बाकी मैं तो 72 को 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, नुकसान किया है इस फिल्म ने। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के कंटेंट के लिए जो एक लोगों की एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है, एक तो उसका दुरुपयोग किया, और अगली आने वाली फिल्मों का भी एक प्रकार से इसने एक प्रकार से नुकसान किया है, या शायद उस नुकसान करने के उद्देश्य से ही रिलीज़ किया हो, किसे पता, मैं तो नहीं जानता। पर ना भाई, मुझे तो बस टॉर्चर किया इस फिल्म ने। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में एक काफ़ी लंबा किसिंग सीन है, उसका क्या मतलब था मैं सच में समझ नहीं पाया। बहुत पैशनेट लिप टू लिप किसिंग सीन एक कार में एक कपल को करते हुए दिखाया है, बम ब्लास्ट जब हो रहा था। क्या मतलब था उस बात का? कुछ भी। बाकी तो कोई ऐसी सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, और फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया है। बाकी आपने अगर गलती से इसे देख लिया हो तो आपका भी अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।